Hello students, today I'm going to explain this poem and the name of the poem is Dear Mr. Examiner. आज मैं आपको ये poem explain करूँगी and the name of the poem is Dear Mr. Examiner and it is written by Mr. Gareth Owen. So इस poem के poet कौन है? Mr. Gareth Owen. इन्होंने ये poem लिखी है. And students, you can see examiner. What is the meaning of examiner? Examiner means who takes our exam. जो हमारे एग्ज़ाम लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? examiner. And यहाँ पे लिखा है dear Mr. Examiner. It means कि कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है या कोई है someone जो कि dear Mr. Examiner को कुछ कहना चाहता है in this poem. And that child wants to tell something to Mr. Examiner. सो आई थिंक ये पोएम एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि बिना प्रिपेयर किए एग्ज़ाम देने गया है. होता है ना, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया या फिर कोई एग्ज़ाम ही नहीं प्रिपेयर किया और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं. उस वक्त आपके माइंड में क्या थिंकिंग आती है वो आपको पता है. सो इस पोएम में एक बच्चे के बारे में बताया गया है. एक बच्चे की थिंकिंग को पोएट ने एक्सप्रेस किया है कि वो बिना प्रिपेयर किए, बिना प्रिपरेशन किए, बिना अपने एग्ज़ाम की तैयारी किए एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ गया है और वो क्या सोच रहा है और मिस्टर एग्ज़ामिनर यानी जो उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं उनसे क्या कहना चाहता है. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम and explain one by one in Hindi. At least you will be able to understand what I'm going to tell you. And you can see the picture of your book. आपकी बुक की पिक्चर है, इमेज है जहाँ पे ये पोएम लिखी हुई है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. अब उस बच्चे ने एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं किया है, अब उसके पास क्वेश्चन पेपर आ गया. उसने उस क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड किया. उसके बाद वो कह रहा है कि थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. आपके क्वेश्चंस के लिए थैंक यू सो मच. आई हैव रीड दैम मोस्ट केयरफुली थ्रू. मोस्ट केयरफुली थ्रू मतलब ध्यान से पढ़ना. अब वो बच्चा कह रहा है कि मैंने उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड किया है, पढ़ा है. बट देयर इज़ंट अ सिंगल वन ऑफ दैम. लेकिन उनमें से एक भी दैट आई नो द आंसर टू. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कि मैं आंसर दे सकूं. ओके, सो इस पैरे में बच्चे ने क्वेश्चन पेपर को लिया, उसे पढ़ा. पढ़ने के बाद उसने देखा कि उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है. दैट चाइल्ड इज सेइंग टू द मिस्टर एग्जामिनर, या उनसे कहना चाह रहा है मनी मन कि मुझे इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. So let's come to the next paragraph. I have written my name as instructed. क्या होता है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाती है. ओके, सो उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें अपना नेम मेंशन करते हो, आप उसमें अपना डेट, ईयर, मंथ या रोल नंबर कुछ भी हो मेंशन करते हो. तो दैट चाइल्ड इज सेइंग आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड. जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने अपना नेम लिख दिया है. पुट द ईयर, मैंने ईयर लिखा है. द मंथ, मंथ लिखा है. एंड द डे, डे लिखा है. यानी कि उसने पूरी फुल डेट लिख दी है. बट आफ्टर आई फिनिश डूइंग दैट, लेकिन जब मैंने ये फिनिश कर लिया, मतलब उसने ईयर, मंथ और डे लिख दिया, आई हैड नथिंग फर्दर टू से. अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए, से मतलब कहना, कुछ भी नहीं है. मतलब उसे जब कुछ आता ही नहीं है तो वो आंसर में क्या लिखे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा. सो आई थॉट आईड राइट यू अ लेटर. सो उसने सोचा कि, बच्चा कह रहा है, दैट चाइल्ड इज सेइंग कि मैंने सोचा, थॉट मतलब विचार किया, सोचा कि मैं क्यों ना आपको एक लेटर लिखूं. फेयरली इनफॉर्मली मतलब क्लियरली आपको इन्फॉर्म करूं. अबाउट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क हेयर, कि मैं अपने डेस्क मतलब जहां वो बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है वहां आसपास क्या हो रहा है. एंड व्हाट इट्स लाइक
टू बी मी, और मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है। ओके, सो अब हम लास्ट थर्ड पैरा में ये देख रहे हैं कि वो बच्चा जब उसने, वो कुछ आता नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, अब उसने नेम वगैरह लिख दिया। अब वो यही सोच रहा है कि क्यों ना मैं फॉर्मली, इनफॉर्मली क्या होता है, जो कि अपनी हर व्यू को हम कह सकें, जिसमें कि बच्चा हर एक बात को बोल सकता है। सो इनफॉर्मली, जैसे हम आपस में टॉक करते हैं इनफॉर्मली, वैसे वो चाह रहा है इस तरह का लेटर लिख दे और बताए कि उसके डेस्क के आसपास क्या हो रहा है और उसे क्या लग रहा है। ओके ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ पैराग्राफ. दिस इज फोर्थ पैराग्राफ. मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस. मैंडी उसकी क्लासमेट है, मतलब वो उसकी क्लास में पढ़ती है. मैंडी नेम है, मैंडी एक गर्ल का. मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस. अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैंडी ने 10 पेजेस लिख लिए हैं, बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ. अब देखिए, फ्राइटफुल मीन्स होता है भयंकर, और गफ मतलब होता है नॉनसेंस, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो. फ्राइटफुल गफ मीन्स बहुत भयंकर सी बकवास. सो बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ. मैंडी ने 10 पेजेस जो लिखे हैं वो पूरी तरह भयंकर बकवास है. कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आंसर नहीं आता और हमें जो मन में आता है हम उसे लिख देते हैं. इट इज़ नॉन सेंस, उसका कोई सेंस नहीं होता, बट हम उसे लिख देते हैं, हम उसे नोट डाउन कर देते हैं. ओके, नाउ एंड एंजेला स्मिथ इज कॉपिंग. एंजेला स्मिथ, अब ये इसकी कौन है, क्लासमेट. एंजेला स्मिथ इज़ अ क्लासमेट ऑफ दैट चाइल्ड. वो कॉपी कर रही है, मतलब नकल कर रही है. कॉपिंग मीन्स नकल करना. द आंसर ऑफ हर कफ. ऑफ हर कफ, अब ये यहाँ पे ये कहना चाहता है, कफ क्या होता है, जो आपके कफ का मीनिंग होता है जो आप शर्ट पहनते हो, उस शर्ट पे यहाँ व्रिस्ट की तरफ जो कफ बना रहता है उसे वो बता रहा है कफ. अब उसने मे बी उस कफ के अंदर कोई चिट वगैरह छिपा रखी हो और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे उसे लिख रही है. कफ का मतलब पता लगा. नाउ ऑफ हर कफ का एक मीनिंग होता है, जब ऑफ हर कफ साथ में आता है तो उसका मीनिंग होता है टू स्पीक विदाउट थिंकिंग. जब हम कोई चीज़ बिना सोचे समझे बोलते हैं उसे कहते हैं ऑफ हर कफ. ओके, द आंसर ऑफ हर कफ, जो उसका आंसर है टू स्पीक विदाउट थिंकिंग. अब वो जो आंसर लिख रही है वो कॉपी कर रही है विदाउट थिंकिंग, बस वो कॉपी कर रही है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग, इस पैराग्राफ में दैट चाइल्ड इज सेइंग, मिस क्वानलैन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क. अब ये मिस क्वानलैन कौन है, शी इज़ मे बी उसकी क्लास में जो भी टीचर है वो टीचर होमवर्क मार्क कर रही हैं. एंड इन दिस पैराग्राफ चाइल्ड वांट्स टू डिस्क्राइब, अपनी क्लासरूम की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि मिस क्वानलैन होमवर्क मार्क कर रही हैं. द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे. क्लॉक टिक 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 करके जा रही है. आई सपोज टू एनी वन आउटसाइड, वो सोच रहा है कि शायद कोई बाहर है. आउटसाइड मतलब बाहर. इट्स जस्ट अनदर डे, ये कोई और दिन है. अब यहाँ पे क्या है, इट्स जस्ट अनदर डे, कि आज कोई और दिन की तरह, और दिनों की तरह ही दिन है, मतलब कि कोई एग्ज़ाम का डे नहीं है. दैट चाइल्ड इज थिंकिंग इट्स जस्ट अनदर डे, ये कोई और डे है कि उसमें टीचर होमवर्क मार्क कर रही है, क्लॉक टिक टिक करके जा रही है, टिक टिक कर रही है, और कोई बाहर खड़ा है, जैसे कि क्लास में सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर गोइंग फॉर द वॉशरूम. Okay, and they wanted to come inside and stand outside for permission कि teacher will permit them to come inside. Okay, so इस paragraph में the child is thinking it is just like another day. And come to the next paragraph, there'll be mothers going on what? You can read this word. See, this word is errands. एरेंड्स मीन्स काम. जैसे कि ममा, अब वो सोच, अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कोई और डे, मतलब अपने मे बी वो अपने घर के आसपास का डे या घर का डे, घर का दिन कोई डिस्क्राइब करना चाह रहा है. देयर विल बी मदर्स गोइंग ऑन एरेंड्स.
एरेंड्स मीन्स होता है काम, जैसे कि मम्मी जो है, मदर्स, जितनी मदर्स हैं वो काम कर रही हैं या काम पे जा रही हैं, जो भी काम कर रही हों। ग्रैंड मदर्स सिपिंग टी, सिपिंग मतलब होता है जैसे कि जब हम गर्म चाय या कुछ पीते हैं तो सिप लेते हैं, घुट लेते हैं उसका सिप, तो उसे कहते हैं सिपिंग टी, यानी कि ग्रैंड मदर्स टी पी रही हैं, टी सिप कर रही हैं। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड, जो अनएम्प्लॉयड मैन्स हैं मतलब जो लोग काम नहीं करते, बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोज़गार जो मैन हैं वो क्रॉसवर्ड्स खेल रहे हैं। या वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, या तो वो क्रॉसवर्ड खेल रहे हैं या तो वो टीवी शो देख रहे हैं। क्राउन कोर्ट, टीवी शो का नेम क्या है? क्राउन कोर्ट, टीवी पे देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्राउन कोर्ट जो है एक टीवी सीरियल होता है। ये देखिए, क्राउन कोर्ट एन आफ्टरनून टीवी शो दैट वाज एयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1972 टू 1984। सो यूनाइटेड किंगडम में 1972 से 1984 के बीच आफ्टरनून यानी दोपहर के समय एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था क्राउन कोर्ट। जैसे इंडिया में लॉन्च होता है ना ये क्राइम पेट्रोल, ये इस टाइप के सीरियल, तो इसी टाइप का ये भी एक सीरियल होता था। तो ये अनएम्प्लॉयड लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉसवर्ड खेल रहे हैं या क्राउन कोर्ट सीरियल टीवी पे वॉच कर रहे हैं। Okay students, I'm going to explain next paragraph. The rain has finally stopped here. यहाँ पर रेन बिल्कुल स्टॉप हो गई है, बारिश रुक गई है. The sun has started to shine. Started to shine. Shine means चमकना. अब सन जो है, सूर्य जो है चमकने लगा है. एंड इन अ बैक गार्डन, और पिछले गार्डन में इन सैफ्टन ड्राइव. अब वो पिछले गार्डन में सैफ्टन ड्राइव में दे. सैफ्टन ड्राइव क्या होती है? सैफ्टन ड्राइव होती है एक तरह की गाड़ी होती है, 2 और 3 व्हीलर होता है जिसमें 2 या 3 लोग बैठते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े गार्डन में होते हैं जहाँ की एक जगह से दूसरी जगह, मतलब गार्डन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं. अ हाउसवाइफ मतलब ग्रैनी, आप जानते हैं जो घर में घर की देखभाल करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं घर के लिए, जो घर को देखती हैं वो हाउसवाइफ हैं. हैंग्स शर्ट्स ऑन अ लाइन. लाइन क्या है? वो कपड़ा सुखाने की डोरी या तार होती है जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं. तो एक हाउसवाइफ जो है वो शर्ट्स को उसी पे हैंग कर रही है सूखने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ है अबाउट अ क्लास फ्लाइज पास टू प्ले टेनिस. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये फ्लाइज वर्ड है, आपकी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें फाइल्स लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड होगा फ्लाइज. डू द करेक्शन, कट करके फ्लाइज लिख लीजिएगा. सो अभी एक क्लास जो है वो पास हुई है, मतलब निकली है क्या खेलने के लिए? टेनिस. जब आपका गेम्स का पीरियड होता है, जैसे आप फटाफट निकलते हैं क्लास से खेलने के लिए खुशी से, मतलब उड़ते हुए एक तरह से निकल जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि अ क्लास फ्लाइज पास टू प्ले टेनिस. एक क्लास अभी गुजरी है टेनिस खेलने के लिए. द कैथेड्रल क्लॉक. कैथेड्रल क्लॉक क्या होती है? कैथेड्रल क्लॉक होती है जो चर्च के ऊपर जो बड़ी सी क्लॉक लगी होती है, जो कि 12 बजे या फिर 1 आवर पे साउंड क्रिएट करती है, उसमें बेल बजती है, उसे कहते हैं कैथेड्रल क्लॉक. हैज़ जस्ट पील मतलब रिंग करना, बस बहुत ज़ोर से रिंग करना. तो वो क्लॉक जो है अभी रिंग करी है, अभी बजी है. अ मूवर चग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. एक मूवर होता है घास काटने वाली मशीन, ग्रास कटिंग मशीन. चग्स होता है स्लोली मूव करना, बैकवर्ड पीछे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ. तो क्या है ये? एक ग्रास कटिंग मशीन को धीरे धीरे आगे पीछे किया जा रहा है अप ऑन द हॉकी फील्ड. कहाँ? हॉकी फील्ड में. ओके, मे बी हॉकी फील्ड में यूज़ की जा रही हो वहाँ की ग्रास कटिंग करने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ इज मिस क्वाइनलैंड्स जस्ट रीड व्हाट आई हैव रिटन. मिस क्वाइनलैंड, जैसा आपको पता है आपकी ये उस स्टूडेंट की टीचर हैं जो कि क्लास में होंगी मे बी. सो वो जो भी उसने लिखा है उसको रीड करती हैं. हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास. अब उनका चेहरा जो है फेस एब्सोल्यूट मास हो जाता है. एब्सोल्यूट मास मतलब होता है कोई भी इमोशन ना होना, ना हंसना, ना गुस्सा करना, ना मुंह बनाना, मतलब नो एक्सप्रेशन हो फेस पे. दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मास्क. ओके, बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क. अब वो बच्चा ये कह रहा है, दैट चाइल्ड इज वांटेड टू टेल कि
मतलब वो अपनी टीचर से कहना चाह रहा है मेरा पेपर लेने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक फेवर चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली। मेरा विचार, थॉट मतलब विचार, मेरा विचार है कि क्वेश्चंस बहुत सही हैं, लवली हैं। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया। बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम। तो क्या आप जो मैंने पेपर में अपना नेम लिखा है, जो मैंने डेट लिखी है, क्या इसके लिए आप मुझे कुछ नंबर नहीं दे सकती हैं? ये बहुत फ़नी सी बात है, फ़नी सी टॉक है बेटा, कि बच्चा ये चाह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा और नाम और डेट लिख के वो चाह रहा है कि उसकी टीचर उसे उसके बदले कुछ नंबर तो दे दें। क्या आप अगर उस बच्चे की टीचर होते तो क्या आप उसको इसके लिए नंबर देते जो उसने इतना बड़ा काम किया है? इट इज़ अ वेरी फ़नी पोएम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। अभी हम 2 मिनट्स में क्विक रिवीजन करेंगे इस पोएम का। लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द पोएम इज डियर मिस्टर एग्जामिनर, रिटन बाय गैरेथ ओवन। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में वो बच्चा थैंक यू कर रहा है क्वेश्चंस के लिए। उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है बट उसे एक का भी आंसर नहीं आता क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है। इन द सेकेंड पैराग्राफ चाइल्ड हैज़ रिटन नेम। बच्चे ने नाम लिख लिया है, ईयर डेट मंथ लिख लिया है, डे लिख लिया है जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, और उसके आगे उसे नहीं आता है। फिर उसके बाद वो जो है लेटर लिखना चाहता है, एग्जामिन जिसको भी राइट अ लेटर, वो अब एक लेटर लिखना चाहता है एग्जामिनर को फेयरली इनफॉर्मली। अब अपने डेस्क के आसपास देख रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड अब वो अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल की सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है कि मैंडी ने 10 पेजेस लिखे हैं, फुली फ्राइटफुल गफ, मतलब बिल्कुल बकवास लिखा है उसने, मतलब उसे जो आ रहा है लिख रही है मैंडी। एंड एंजिला स्मिथ हैं, उसी की क्लासमेट है, उसने चीटिंग कर रही है, वो कफ में से चिट से लिख रही है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में ये है कि मिस क्वाइनलैंड जो है वो बच्चा अब क्लास की सिचुएशन बता रहा है कि जो मिस क्वाइनलैंड है वो होमवर्क मार्क कर रही हैं और क्लॉक टिक टिक करते हुए आगे चल रही है, और वो सोच रहा है कि एक अनदर डे है, कोई क्लास का दिन है, कोई बच्चा बाहर खड़ा है। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वो घर की सिचुएशन बता रहा है कि मम्मा वर्क कर रही हैं, उसकी ग्रैंड मदर टी को सिप करे, जब चाय गर्म होती तो उसे सिप करके पीते हैं ना, एकदम से नहीं पीते, नहीं तो मुंह जल जाएगा। वो उसकी ग्रैंड मदर सिप कर रही हैं। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, जो लोग बेरोज़गार हैं वो क्रॉसवर्ड्स कर रहे हैं, मतलब प्ले कर रहे हैं। एंड और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, तो वो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं क्राउन कोर्ट। ये एक सीरियल है जो यूनाइटेड किंगडम में 1972 से 84 के बीच दिखाया जाता था, जैसे क्राइम पेट्रोल और CID वगैरह हैं, उस टाइप का ये सीरियल है। एंड फाइनली नेक्स्ट इज़, इस वाले पैराग्राफ में वो बता रहा है कि एक सिचुएशन बता रहा है कि रेन स्टॉप हो गई है, सन चमकने लगा है, और गार्डन में सैफ्टन ड्राइव के बारे में बता रहा है। हाउसवाइफ जो है शर्ट्स हैंग कर रही है, बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक क्लास टेनिस खेलने के लिए निकल पड़ी है अभी अभी। कैथेड्रल क्लॉक में अभी अभी बेल का साउंड आया है, और जो ग्रास कटिंग मूवर चग्स हैं, ग्रास कटिंग मशीन धीरे धीरे अपवर्ड फॉरवर्ड करके हॉकी फील्ड में हो रहा है वर्क। और उसके नेक्स्ट पोएम में मिस बता रहा है कि उसकी जो टीचर हैं मिस क्वाइनलैंड ने जब रीड किया कि उसने क्या लिखा है, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब वो चाह रहा है कि पेपर कलेक्ट होने से पहले वो उनसे एक क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछना चाह रहा है। उसका कहना है कि क्वेश्चंस तो बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मैंने ही प्रिपेयर नहीं किया, तो क्या आप मेरे को उस डेट और नेम के बदले कोई नंबर देंगी? तो ये है पोएम है। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Thanks for watching, kids. Let's meet in the next video. Goodbye everyone.